नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत रंजन अधिवक्ता और विधिक सलाहकार अपने YouTube चैनल पर आप तमाम संविदा कर्मियों का एक बार फिर से तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार सरकार का समान प्रशासन विभाग ने तमाम संविदा कर्मियों के मानदेय निर्धारण के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर ली है और उसमें कौन कौन पदाधिकारी शामिल होंगे उनका भी मनोनयन हो गया है। कमेटी अपना काम करना शुरू कर दिया है। ऐसा समाचार सुनकर के पूरे बिहार के तमाम विभागों के संविदा कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और बिहार के कई संविदा कर्मी जैसे पंचायत रोजगार सेवक, ग्रामीण आवास सहायक, आशा, ममता, टोला सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र, न्याय मित्र, ग्राम कचहरी सचिव और किसान सलाहकार, तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सर, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई है तो क्या हम लोगों के भी मानदेय का निर्धारण किया जाएगा। तो आपकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए, आपके मन में उठ रहे सवालों को दूर करने के लिए हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यदि पेशेंसली अंत तक हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इससे पहले कि मैं आप तमाम विभागों के बारे में बात करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए एक चौधरी कमेटी की स्थापना की गई थी, जैसा कि आप जानते भी हैं। और चौधरी कमेटी ने अपना रिपोर्ट सन 2018 ईस्वी में सरकार को सुपुर्द कर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार का समान प्रशासन विभाग चौधरी कमेटी की रिपोर्ट को अक्षरशः लागू करने में प्रयासरत है और बारी बारी से उसके हर प्रस्तावों को लागू करने का प्रयास कर रही है। तो समान प्रशासन विभाग ने जो इस बार विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है, उस कमेटी में किन किन संविदा कर्मियों को लाभ मिलेगा, आइए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि मैं सर्वप्रथम आपके सामने स्क्रीन पर शेयर किया हूं, ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जो संविदा कर्मी कार्यरत हैं, उसमें से कार्यक्रम पदाधिकारी, पंचायत कनीकी सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, लेखपाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये तमाम संविदा कर्मियों के बारे में चौधरी कमेटी ने ऑलरेडी अनुशंसा कर दिया है कि इनको क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए और क्या सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। तो कमेटी ने कहा कि उपर्युक्त कर्मी संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुसरण में नियुक्त किए गए हैं, अतः इनके संबंध में समिति द्वारा कंडिका क, मैं आपको बता दूं कि कंडिका क में संविदा कर्मियों को सेवानिवृत्ति की आयु तक अथवा योजना अवधि तक जो पहले हो तक कार्य करने का छूट प्रदान किया जाना चाहिए, ये सिफारिश है। उसके बाद ग में जो है अवकाश की अनुमान्यता, यानी इनको जितने भी प्रकार के संविदा कर्मियों को अवकाश मिलते हैं वो सारी अवकाश इनको उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद है च, और च में संविदा कर्मियों के सेवा अभिलेख का संधारण यानी सेवा पुस्तिका की भी सुविधा होनी चाहिए। इनका पूरा रिपोर्ट सरकार के पास में होनी चाहिए। उसके बाद है त, और त में चौधरी कमेटी ने कहा कि इनको मातृत्व अवकाश भी, जो भी महिलाएं यहाँ कार्य कर रही है और वो प्रसूति अवस्था में उनको मातृत्व अवकाश मिल सके, ये सिफारिश चौधरी कमेटी का है। इसको समान प्रशासन विभाग ने अक्षरशः पालन कर लिया है और कहा है कि इनको स्वास्थ्य बीमा एवं मानदेय का 60 गुना तक बीमा की सुविधा भी उपलब्ध है। अतः समिति द्वारा ऊपर घ में कर्मियों के कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन का जिक्र है। घ में सेवा अवधि में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि
4 लाख रुपया देने का प्रावधान है, उसको देने की आवश्यकता इनको नहीं है। उसके बाद कहा कि इनके संबंध में 2 स्तरीय अपील का प्रावधान है, अतः कंडिका ज जहां हटाए जाने पर अपील का प्रावधान है, इसमें लागू किए जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जिन उद्देश्यों से हम ये वीडियो बना रहे हैं कि क्या विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई है उसके तहत क्या इनके मानदेय में भी वृद्धि होगी, तो इस पर चौधरी कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया है कि मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रावधान इनका बना हुआ है, इसलिए इनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब आइए दूसरे नंबर पर है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA। इसके तहत हैं सहायक परियोजना पदाधिकारी, परियोजना अर्थशास्त्री, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, तकनीकी सहायक, सांख्यिकी अन्वेषक, लिपिक सह-टंकक, सहायक असुलिपिक, वरीय लेखा पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, प्रबंधक एवं लेखापाल, लेखा लिपिक। और इसके बारे में चौधरी कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया है कि उपर्युक्त कर्मियों के संबंध में कंडिका क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसाएं उन अनुशंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू है लागू होगी, और मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही जो प्रावधान है, यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का प्रावधान भी है, इसलिए इनको भी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा मानदेय का वृद्धि नहीं किया जाएगा, तो ये भी इनसे वंचित होंगे। अब आइए बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका दीदी के बारे में कमेटी का रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में चौधरी कमेटी का कहना है कि क, ग, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसाएं उन अनुशंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू है लागू होंगे, और मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पूर्व से ही प्रति वर्ष वृद्धि का प्रावधान है। उसी प्रकार इनको चिकित्सा बीमा, दुर्घटना बीमा एवं यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा ऑलरेडी प्राप्त है, इसलिए इनको भी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई है इनका लाभ नहीं मिलेगा। अब आइए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, लेखा सहायक, ग्रामीण आवास कार्यपालक सहायक, इतने लोग कर्मी कार्यरत हैं, और इनके बारे में चौधरी कमेटी का रिपोर्ट यह है कि उपर्युक्त कर्मियों के संबंध में कंडिका क, ग, च, ज एवं त में दी हुई अनुशंसाएं लागू होगी, और जहां तक मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में बात है तो पूर्व से प्रावधान है, और पूर्व से प्रावधान है तो इन तमाम संविदा कर्मियों को भी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी जो गठित हुई है उसमें इनका मानदेय वृद्धि नहीं होगा। अब आइए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के तहत प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, लेखा पदाधिकारी, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टीम मेंबर, ई गवर्नेंस एंड IT डायरेक्टर, कंट्रोलर फाइनेंस, इनके बारे में समिति ने अपना रिपोर्ट दिया है कि इनको क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसाएं उन अनुशंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू है लागू होंगी, लेकिन मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पहले से ही प्रावधान है, इसलिए इनको भी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित जो हुई है उसके तहत इनके मानदेय में वृद्धि नहीं होंगे। अब आइए स्वास्थ्य विभाग के जो संविदा कर्मी हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के तहत, उसमें भी है रिपोर्ट ये कि क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई सभी अनुशंसाएं लागू होंगी। जहां तक मानदेय पुनरीक्षण का प्रश्न है तो राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रतिवर्ष मानदेय में पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है,
इनको यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा प्राप्त है, इसलिए इनको भी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा मानदेय की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अब आइए, पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वरीय यक्ष्मा पर्यवेक्षक, वरीय यक्ष्मा प्रयोगशाला पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला प्रवैधिकी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक, इन तमाम लोगों के लिए चौधरी कमेटी की रिपोर्ट यह है कि क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसाएं उन अनुशंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू है लागू होंगे। लेकिन जहां तक मानदेय पुनरीक्षण के संबंध का सवाल है तो इनके लिए पहले से ही प्रावधान है और इनको यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा प्राप्त है, इसलिए इनको भी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा लाभ नहीं दिया जाएगा। अब आइए, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण के अंतर्गत जो कर्मी हैं उनके लिए भी चौधरी कमेटी का रिपोर्ट ये है कि इनको क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसाएं उन अनुशंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू है लागू होगी। लेकिन जहां तक मानदेय पुनरीक्षण का सवाल है तो पूर्व से ही इनके लिए प्रावधान किया गया है। इनको यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा प्राप्त है, इसलिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी का लाभ इनको भी नहीं मिलेगा। अब आइए, आयुष चिकित्सक, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक, इसके अंतर्गत संविदा कर्मियों को क, ग, घ, ज एवं त में दी गई अनुशंसाएं उन अनुशंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू है लागू होगी। जहां तक मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में बात है तो इनके लिए भी पहले से ही प्रावधान है और इनको भी यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए इनको भी विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा मानदेय का निर्धारण नहीं किया जाएगा और न ही वृद्धि किया जाएगा। अब आइए, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान कोइलवर, इसके बारे में कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है कि इनको क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसाओं को उन अनुशंसाओं को छोड़कर जो पहले से लागू है लागू कर सकते हैं। लेकिन मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में इनके लिए पहले से प्रावधान है, यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा इनको प्राप्त है, इसलिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा इनका मानदेय निर्धारण नहीं किया जा सकता और न ही इनके मानदेय में वृद्धि किया जा सकता है, तो ये भी इससे वंचित हो जाएंगे। अब आइए, बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, इसके बारे में कमेटी का रिपोर्ट है कि इनको भी क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसाएं लागू की जा सकती है, लेकिन मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में इनके लिए पहले से ही प्रावधान है। इनको यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा प्राप्त है, इसलिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी का लाभ इनको नहीं मिलेगा। अब आइए, राजकीय फार्मेसी संस्थान के बारे में भी कमेटी का रिपोर्ट है कि इनको क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसा लागू की जा सकती है, लेकिन मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पहले से ही इनके लिए प्रावधान है, यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा इनको प्राप्त है, इसलिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी का लाभ इनको नहीं मिलेगा। पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल एवं अन्य महाविद्यालयों एवं अस्पतालों से प्राप्त प्रतिवेदन, इसमें मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधक, लेखापाल, स्वास्थ्य प्रबंधक, इनके बारे में कमेटी का रिपोर्ट यह है कि इनको क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसाएं लागू की जा सकती है, लेकिन मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में इनके लिए पहले से ही प्रावधान है। इनको यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा प्राप्त है, इनको भी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी जो गठित हुई है उनके द्वारा मानदेय का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
अब आइए पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, इनके बारे में भी कहा गया है कि इनको क ग घ च ज एवं त में दी गई सभी अनुशंसाएं लागू की जा सकती है, लेकिन मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पहले से ही प्रावधान है। इनको यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा प्राप्त है, इसलिए इनको भी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित जो हुई है उनका लाभ नहीं मिलेगा। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता, आशा के बारे में कहा गया है कि इनको ग ज एवं त में दी गई अनुशंसा लागू की जा सकती है। जहाँ तक प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी का प्रश्न है तो विभाग द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है, अतः समिति द्वारा इस बिंदु पर कोई अनुशंसा नहीं दी जा रही है। तो चौधरी कमेटी ने इनके लिए कोई अनुशंसा नहीं किया है, इसलिए संभवतः आशा कार्यकर्ता को भी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित जो हुई है उनका लाभ नहीं मिल पाएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके बाद आइए ममता कार्यकर्ता के बारे में चौधरी कमेटी की रिपोर्ट यह है कि इनको ग ज एवं त में दी गई अनुशंसा को लागू किया जा सकता है, लेकिन इनके बारे में भी नहीं बताया गया है कि इनको विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी जो गठित हुई है उसका लाभ मिल सके, तो ये भी उस लाभ से वंचित रहेंगे। अब आइए बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम, इसके बारे में कमेटी का रिपोर्ट ये है कि क ग घ च ज एवं त में दी गई अनुशंसाएं लागू की जा सकती है, लेकिन मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में पहले से प्रावधान है। यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सुविधा इनको प्राप्त है, इसलिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी जो गठित हुई है उनके द्वारा इनके मानदेय का निर्धारण नहीं किया जा सकता है और इनके मानदेय में वृद्धि उनके द्वारा नहीं किया जा सकता। शिक्षा विभाग में टोला सेवक के बारे में बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह अगस्त 2015 से 20,000 उत्थान केंद्र के टोला सेवक वर्तमान मानदेय 5,000 रुपये प्रतिमाह से वृद्धि करके इनको 8,000 रुपया प्रतिमाह किया गया। इनकी सेवाएं 60 वर्ष की आयु सीमा तक लेने एवं सेवा काल में मृत्यु होने पर एक मुश्त 4 लाख रुपया की अनुग्रह राशि देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः इनके संबंध में कंडिका ख, जहां मानदेय पारिश्रमिक का निर्धारण के बारे में जिक्र है, ग च ज एवं त में दी गई अनुशंसाओं को लागू किया जा सकता है। तो इस पर डायरेक्ट वे में चौधरी कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित होगी उसका लाभ टोला सेवक को मिलेगा। तो ये पहले संविदा कर्मी होंगे जिनको विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा मानदेय का निर्धारण भी किया जाएगा। और मानदेय निर्धारण में जो कमेटी ने रिपोर्ट किया है कि किसी भी संविदा कर्मी का मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा, और निर्धारण करने के वक्त विकास आयुक्त और कमेटी के अन्य मेंबर ये देखेंगे कि इनके समकक्ष कोई पहले से कर्मी बिहार सरकार में कार्यरत है तो उनका मानदेय क्या है, और अगर मैक्सिमम नहीं दे पाएंगे तो मिनिमम भी नहीं होंगे, बीच का रास्ता तैयार किया जाएगा। तो टोला सेवक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी का लाभ इनको मिलेगा। अब आइए तालीमी मरकज, इसके बारे में कमेटी का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह अगस्त 2015 से 20,000 उत्थान केंद्रों के टोला सेवकों एवं 10,000 तालीमी मरकज केंद्र के शिक्षा स्वयंसेवियों के वर्तमान मानदेय 5,000 रुपया प्रतिमाह से वृद्धि कर 8,000 रुपया प्रतिमाह करने, इनकी सेवा 60 वर्ष की आयु सीमा तक लेने एवं सेवा काल में मृत्यु होने पर एक मुश्त 4 लाख रुपया की अनुग्रह राशि देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः इनके संबंध में कंडिका ख, जहां मानदेय पारिश्रमिक निर्धारण का प्रावधान किया गया है, इनको लागू होगा। यानी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई है
उनके द्वारा इनके मानदेय का निर्धारण किया जा सकता है और मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा और इनके समकक्ष जो कोई कर्मी काम कर रहे हैं तो उनके मानदेय का अधिकतम नहीं होगा तो मिनिमम भी नहीं होगा और बीच के रास्ता का इख्तियार करना पड़ेगा। तो इसका लाभ तालीमी मरकज को भी मिलने वाला है। और कमेटी ने कहा कि इनको ख के साथ साथ ग, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसा उनकी अनुशंसाओं को छोड़कर जो पहले से लागू हैं इनको लागू किया जा सकता है। तो ये दूसरे संविदा कर्मी होंगे जिनको विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी का लाभ मिलेगा। अब आइए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के तहत जो कर्मी कार्य कर रहे हैं उनके लिए कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया है कि इनको क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसा को लागू किया जा सकता है। जहाँ तक मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में सवाल है तो इनके लिए पहले से ही प्रावधान किया हुआ है। इनको यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का भी सुविधा प्राप्त है, इसलिए इनको विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है उनका लाभ नहीं मिलेगा। अब आइए किलकारी बाल भवन, इसके अंतर्गत जो संविदा कर्मी कार्यरत हैं उनके लिए कमेटी की जो सिफारिश है वो ये है कि इनको क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसाओं उन अनुशंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू है को लागू किया जा सकता है। जहाँ तक मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में बात है तो ये पहले से ही इनके लिए प्रावधान किया हुआ है, इसलिए इनको भी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निर्धारण का लाभ नहीं मिलेगा। अब आइए बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, इसके तहत जो कर्मी कार्यरत हैं उनको क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसाओं को लागू किया जा सकता है, लेकिन मानदेय पुनरीक्षण का सवाल है तो इनके लिए भी पहले से प्रावधान किया गया है, इसलिए इनको भी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी जो गठित हुई है उनका लाभ नहीं मिलेगा। अब आइए बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत जो कार्यरत कर्मी हैं उनको भी क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई सुविधाओं को लागू किया जा सकता है, लेकिन मानदेय के संबंध में पहले से प्रावधान है, इसलिए इनको भी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी जो गठित हुई है उनका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको यात्रा भत्ता भी पहले से तय किया हुआ है। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत कर्मी के लिए भी कमेटी की सिफारिश है कि इनको क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसाएं लागू की जा सकती है, लेकिन मानदेय में वृद्धि का प्रावधान पहले से है और यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता भी इनको पहले से प्राप्त हो रहा है, इसलिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी का लाभ इनको भी नहीं मिलेगा। साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम के तहत जो कर्मी कार्यरत हैं उनके लिए भी कोई अनुशंसा नहीं की गई है, इसलिए ये कन्फ्यूजन की स्थिति में है कि इनको भी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी का लाभ मिलेगा या नहीं, स्पष्ट नहीं है। अब आइए ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, इसके लिए कमेटी का सिफारिश है कि इनको क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसाओं को लागू किया जा सकता है। अगर इनको लागू करने से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं अन्य अधिकृत विनियामक संस्थाओं के निर्देशों का उल्लंघन न हो तो लागू किया जा सकता है, लेकिन मानदेय निर्धारण के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा व्यवसाय अनुदेशक, इनके बारे में भी स्पष्ट अनुशंसा नहीं की गई है, इसलिए कहना मुश्किल है कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी का लाभ इनको मिलेगा या नहीं। लेखा लिपिक बिहार भवन के अंतर्गत कार्यरत कर्मी के बारे में सिफारिश है कि इनको क, ग, घ,
च, ज एवं त में दी गई अनुशंसा लागू की जा सकती है। जब भी इस पद पर नियमित नियुक्तियां की जाएगी, इनको ऊपर कंडिका झ में दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार उम्र सीमा में छूट एवं कार्य अनुभव के आधार पर अधिमानता दी जा सकती है, लेकिन मानदेय निर्धारण के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना समिति, इसके बारे में कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसा लागू किया जा सकता है, लेकिन मानदेय निर्धारण के संबंध में चौधरी कमेटी ने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। भोजशाला सर्विस बॉय के बारे में, इनके संबंध में समान प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की राय लेकर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए भी चौधरी कमेटी ने कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। औद्योगिक न्यायाधिकरण मुजफ्फरपुर के अंतर्गत कार्यरत जो कर्मी हैं, उनके लिए सिफारिश है कि इनको क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसा लागू किया जा सकता है, लेकिन मानदेय निर्धारण के लिए कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। आइए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, इसके लिए चौधरी कमेटी की रिपोर्ट है कि क, ग, घ, ज एवं त में दी गई अनुशंसा को लागू किया जा सकता है। जहां तक नियमित नियुक्ति में भाग लेने का प्रश्न है, इस संबंध में एक याचिका CWJC नंबर इतना किया गया, उच्च न्यायालय में किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने इनके आवेदन को खारिज कर दिया है। अतः इस बिंदु पर समिति द्वारा कोई अनुशंसा नहीं की जा रही है, इसलिए इनको भी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी का लाभ मिलेगा, यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बिहार काउंसिल ऑन साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्यरत कर्मी के बारे में, इसके बारे में मानदेय का पुनरीक्षण दिसंबर 2012 में किया गया है। विभाग के प्रतिवेदन से यह कहा गया है कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ष 2013 में विज्ञापन किया गया है। विज्ञापन के फलस्वरूप आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन कतिपय कारणों से इन पदों पर नियुक्ति नहीं की जा सकी है। उसी प्रकार श्री पासी सुनील सूबेदार की नियुक्ति भी बिना किसी प्रक्रिया के की गई है। अतः इनके संबंध में समिति द्वारा कोई अनुशंसा नहीं की जा रही है, इसलिए इनको भी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी का लाभ नहीं मिलने जा रहा है। अब बिहार रिमोट सोर्सिंग एप्लीकेशन केंद्र के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मी के बारे में सिफारिश ये है कि क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसा लागू की जा सकती है, लेकिन मानदेय निर्धारण के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इनको भी लाभ नहीं मिलेगा। अब आइए उद्योग विभाग अंतर्गत बिहार फाउंडेशन के अंतर्गत कर्मियों के बारे में कमेटी का अनुशंसा ये है कि क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसा इनमें लागू किया जा सकता है, लेकिन मानदेय निर्धारण के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा के अंतर्गत कार्यरत कर्मी के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, और आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार IDA के तहत भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। समाज कल्याण विभाग एकीकृत बाल विकास योजना राज्य स्तरीय जिला स्तरीय बाल संरक्षण एकक के तहत जो कर्मी कार्यरत है, उनके लिए क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसा को लागू करने का सिफारिश किया गया है, लेकिन मानदेय निर्धारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय में कार्यरत कर्मी के बारे में कहा गया है कि इनको क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसा को लागू किया जा सकता है, लेकिन इनके बारे में मानदेय निर्धारण का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। बिहार राज्य महिला आयोग के अंतर्गत कार्यरत कर्मी के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। कहा गया है कि इनके संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा समान प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की राय लेकर आगे की कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए स्पष्ट उल्लेख नहीं है। महिला हेल्पलाइन के अंतर्गत कार्यरत कर्मी
परियोजना प्रबंधक, सहायक परियोजना प्रबंधक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, अनुसेवक, इनके बारे में भी स्पष्ट प्रतिवेदन के अभाव में कोई अनुशंसा नहीं की गई। इसलिए इनको भी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में लाभ मिलेगा कि नहीं कहना मुश्किल है। सक्षम स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर के बारे में कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि क, ग, घ, च, ज एवं त में दी गई अनुशंसा लागू की जा सकती है, लेकिन मानदेय का निर्धारण के लिए स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत जो कर्मी हैं उनके बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अब आइए बिहार महादलित विकास मिशन के बारे में भी मानदेय निर्धारण के लिए स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अब आइए विकास मित्र के बारे में, जो बहुत ही पॉपुलर संविदा कर्मी हैं। विकास मित्र को शुरू में 3000 मासिक मानदेय दिया जाता था। कालांतर में इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाती रही। संकल्प के द्वारा इनका मानदेय 7000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। इनको अतिरिक्त आकस्मिक मृत्यु के मामले में 36 माह के मानदेय के बराबर अनुदान के अतिरिक्त 4 लाख रुपये मात्र विकास मित्र की आश्रितों को भुगतान किया जाएगा, ये प्रावधान किया गया है। इनके संबंध में कमेटी ने कहा कि इनको जहां मानदेय पारिश्रमिक के निर्धारण की व्यवस्था है, यानी इसके लिए स्पष्ट उल्लेख किया है कि इनको विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी का लाभ दिया जा सकता है। साथ ही साथ इनको ग, च, ज एवं त में अंकित अनुशंसा भी लागू किया जा सकता है। तो इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। विकास मित्र के लिए इनको अभी 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है और अब इनको न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा और इनके समकक्ष कोई कर्मी पहले से कार्यरत हैं तो उनके अगर ऊपर नहीं होगा तो कम भी नहीं होगा, तो इनके लिए ये अनुशंसा है। उसके बाद राज्य महादलित आयोग के बारे में, इनके राज्य महादलित आयोग अंतर्गत भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग अंतर्गत जो कर्मी हैं इनके बारे में भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अंतर्गत कार्यरत कर्मी के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अब आइए पंचायती राज विभाग अंतर्गत न्याय मित्रों के बारे में। चौधरी कमेटी का सिफारिश ये है कि इनको वर्तमान में 7,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है और इनको ग, घ, ज एवं त में दी गई अनुशंसा लागू किया जा सकता है, लेकिन मानदेय निर्धारण के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अब विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा इनके मानदेय का निर्धारण किया जाएगा या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। ग्राम कचहरी सचिव के बारे में चौधरी कमेटी का जो रिपोर्ट है वो बहुत ही सकारात्मक है और जहां तक मानदेय निर्धारण की बात है तो इनके बारे में भी ग, घ एवं त में दी गई अनुशंसाओं को लागू करने को कहा गया है, लेकिन विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी का लाभ इनको मिलेगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें ख को शामिल नहीं किया गया है। अब पर्यावरण एवं वन विभाग के अंतर्गत कार्यरत कर्मी के बारे में कमेटी का अनुशंसा है कि इनको क, ग, घ, ज एवं त में दी गई अनुशंसा को लागू किया जा सकता है, लेकिन मानदेय निर्धारण के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। संजय गांधी जैविक उद्यान के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। परियोजना निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई PPMU के अंतर्गत कार्यरत कर्मी के बारे में भी मानदेय निर्धारण के बारे में कहा गया कि इनके यहाँ
मानदेय में वार्षिक वृद्धि का प्रावधान है, इसलिए इनको भी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी का लाभ नहीं मिलेगा। दुर्गावती जलाशय परियोजना के अंतर्गत जो कर्मी कार्यरत हैं उनके बारे में भी कमेटी का ये सिफारिश है कि इनको मानदेय में वार्षिक वृद्धि का प्रावधान है, इसलिए इनका भी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी का लाभ नहीं मिलेगा। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ अंतर्गत जो कर्मी कार्यरत हैं इनके संबंध में समान प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की राय लेकर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। इनके लिए भी मानदेय निर्धारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कनीय अभियंता के बारे में कमेटी का रिपोर्ट यह है कि इनको क ग घ च ज एवं त में दी गई अनुशंसा लागू किया जा सकता है, लेकिन मानदेय निर्धारण के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बिहार शहरी आधारभूत विकास संरचना निगम लिमिटेड बुडको के बारे में भी मानदेय निर्धारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। एडीबी संपोषित बिहार शहरी विकास निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत कर्मी के बारे में भी मानदेय निर्धारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। नगर प्रबंधक के बारे में भी मानदेय निर्धारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना के अंतर्गत कार्यरत कर्मी के बारे में भी मानदेय निर्धारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। कनीय पथ निर्माण विभाग अंतर्गत कनीय अभियंता, इसके बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। संपर्क कार्यालय बिहार भवन नई दिल्ली के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चकबंदी निदेशालय एवं भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय अंतर्गत कार्यरत कर्मियों के बारे में भी मानदेय निर्धारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बिहार भूमि न्यायाधिकरण पटना के अंतर्गत कार्यरत कर्मी के बारे में भी मानदेय निर्धारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जल संसाधन विभाग अंतर्गत कनीय अभियंता के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लघु जल संसाधन विभाग कनीय अभियंता के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अब आइए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग स्थानिक आयुक्त कार्यालय बिहार भवन, इसके अंतर्गत जो कर्मी हैं उनके बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय अंतर्गत कार्यरत कर्मी के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री सचिवालय अंतर्गत कार्यरत कर्मी के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ग्रामीण कार्य विभाग के कनीय अभियंता बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण ब्राडा, इसके अंतर्गत भी कार्यरत कर्मी के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग कनीय अभियंता सैनिक यात्रिक के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। विधि विभाग के चालक वर्तमान में संविदा पर कोई कर्मी कार्यरत नहीं है, इसलिए मानदेय निर्धारण की तो बात ही नहीं है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग दीर्घा सहायक के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बढ़ई के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। कनीय अभियंता भवन निर्माण विभाग के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। राज्य आयोग उपयोगिता संरक्षण बिहार पटना, इसके अंतर्गत कार्यालय परिचारी, कार्यपालक सहायक, असुलिपिक, IT बॉय, इसके बारे में भी कमेटी का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। समान प्रशासन विभाग बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, इसके अंतर्गत जो कर्मी हैं उनके बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। बिहार राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत, बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत और बिहार मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत जो कर्मी हैं उनके बारे में भी विभाग का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी और समाहरणालयों में कार्यरत दैनिक वेतनभागी कर्मचारी, कृषि विभाग अंतर्गत आत्मा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण एवं किसान सलाहकार,
उपर्युक्त के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन किसान सलाहकार के बारे में क, ग, ज एवं त में दी गई अनुशंसाओं को लागू किया जा सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी अन्य पद पर नियमित नियुक्ति यथा जन सेवक, ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता आदि की नियमित नियुक्ति के समय में इनको किसी तरह की उम्र में छूट या अधिमानता नहीं दी जाएगी। जहाँ तक मानदेय का प्रश्न है तो पूर्व में 2500 रुपये मानदेय बढ़ा करके 1/8/2025 को 8,000 रुपये कर दिया गया। पुनः 1/4/2017 के प्रभाव से 12,000 प्रतिमाह कर दिया गया। अतः समिति द्वारा इस बिंदु पर कोई अनुशंसा नहीं दी जा रही है। यह भी निर्णय लिया गया कि सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनको आश्रितों को 4 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। घ में दी गई अनुशंसा इन मामले में लागू नहीं होगी। तो इनके बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। योजना एवं विकास विभाग अंतर्गत सहायक निदेशक जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। गृह विभाग के गृह विशेष विभाग चालक, इसके बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इनको अभी वर्तमान में 14,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है। कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय के अंतर्गत कार्यरत कर्मी और समान चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। गृह आरक्षी विभाग, उसके बाद बिहार पुलिस संविदा चालक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं वरीय वैज्ञानिक सहायक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, पशुपालन विभाग और गव्य विकास निदेशालय, डेयरी फील्ड ऑफिसर, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, इन सब के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कर्मी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार और बेल्ट्रॉन से प्राप्त डेटा एंट्री ऑपरेटर, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के अंतर्गत कर्मी, इनके बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विकास आयोग की अध्यक्षता में गठित कमेटी का जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता, जब तक मानदेय का निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक ये कहना मुश्किल है कि बिहार के किस विभाग के संविदा कर्मियों का मानदेय में वृद्धि होगा और किस विभाग के संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि नहीं होगा। तो हमें थोड़े से इंतज़ार का मज़ा लेना है। आज के लिए इतना ही। यदि हमारा ये थोड़ी सी भी जानकारी अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल बटन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये चैनल बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों व संविदा कर्मियों के लिए बनाया गया है और मैं पंचायत प्रतिनिधियों व संविदा कर्मियों के लिए नया से नया अपडेट लाता रहता हूं। सरकार की बातें आप तक और आपकी बातें सरकार तक पहुंचाता रहता हूं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। तो अब तक सहयोग करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।